पिछले वीडियो में हम आपको वर्क करने का 4 ट्रिक बताए थे, तो आज हम 2 ट्रिक और बताने वाले हैं। तो देखिए वर्क करने का ट्रिक पहला है यहाँ पर, तो 74 का वर्ग ज्ञात करना है। तो इनमें से हम पहले दोनों का वर्ग करके लिख लेंगे। 2 संख्याएं हैं तो दोनों का वर्ग करके लिख लेंगे। 7 सते 49 और 4 चौक 16। अब दोनों का वर्ग करके लिख लिए, इसका वर्ग इसका और इसका वर्ग इसका, तो मतलब दोनों के नीचे लिख लिए। इसके बाद अब अगला क्या होगा, तो 7 चौक 28 दूनी 56, मतलब दोनों के गुणनफल का दुगुना। तो 7 चौक 28 दूनी 56 इसके नीचे लिख करके जोड़ेंगे और एक अंक छोड़ करके जोड़ेंगे। बस इतना सा काम आपको करना है। तो 6 वैसे रहेगा, 6 1 7 9 5 14 4 1 5 54 76। देख रहे हैं ना, एकदम आसानी से आ गया। तो उस दिन हम जो पहली ट्रिक बताए थे उसी ट्रिक पर आधारित है, थोड़ा लिखने का तरीका अलग है। इसके बाद इसी तरह इसको देख लीजिए। 68 का वर्ग है तो 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, 8 × 64 ये हो गया। अब अगला क्या होगा, 2 स्टेप में आ जाता है आपका वर्ग। तो पहला स्टेप तो ये है, दूसरा स्टेप दोनों के गुणनफल का दुगुना। 6 × 48 दूनी 96, तो 96 यहाँ लिख देंगे। तो 4 6 6 12 9 6 15 1 16 3 1 4 46 24। देख रहे हैं ना, एकदम आसानी से लगा सकते हैं और बिना बहुत खिचखिच किए। इसके बाद इसी तरह देख लो, 84 का वर्ग करना है तो 84 का हो जाएगा 8 × 64 4 चौक 16, मतलब इसका वर्ग इसका वर्ग, इस तरह से यहाँ करते हैं। देख रहे हैं ना। अब हम अगला क्या करेंगे, 8 चौक 32 दूनी 64, 64 इसमें जोड़ेंगे, एक अंक छोड़ करके जोड़ना है, बस इतना ध्यान देना है। तो एक अंक छोड़ करके जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 4 1 5 6 4 10 6 1 7 70 56। देख रहे हैं ना, एकदम आसानी से निकाला जा सकता है कि किसी भी संख्या का वर्ग इस तरह से आसानी से निकाल लीजिए। तो आपको देख रहे हैं यहाँ पर कुछ छोटी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना एकदम आसान है, लेकिन अगर आपको थोड़ा बड़ी संख्या मिल जाए तब क्या होगा, तब थोड़ी समस्या हो सकती है। उसके लिए एक दूसरा ट्रिक हम बता रहे हैं। यहाँ देखिए दूसरी ट्रिक क्या है। तो आपको हम कुछ संख्याएं दिए हैं, इसके आधार पर समझाएंगे। तो 114 दिया गया है, 114 का वर्ग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये देखना है आपको कि जो संख्या दी गई है वह शून्य के नज़दीक हमें कितना नज़दीक है, शून्य के नज़दीक ले जाना है। जैसे देखिए 114 है तो ये लगभग 100 के नज़दीक है, या 200 के नज़दीक, या 400 500, मतलब अंत में 0 रहे तो आपको आसानी होगी इसको हल करने में। तो कोशिश यही करिए कि हम उसको 0 के नज़दीक लेकर जाएं। तो हम इसको अगर 114 को 100 को नज़दीक ले जाएं तो हमें ज़्यादा आसानी होगी। तो इसका मतलब है इसमें 14 कम करेंगे, 14 कम करेंगे तभी संख्या मतलब 100 होगी, तो हम -14 कर देंगे। तो जब 14 कम करेंगे तो हमें 14 ज़्यादा भी करना पड़ेगा, तो इसमें +14 भी कर दीजिए। तो जब 14 कम किए तो संख्या क्या हो गई, 100 हो गई। 114 में 14 घटा 100। अब 114 में से 14 जुड़ेगा तो 128 हो जाएगा ये। देख रहे हैं ना, क्या किए हम, पहला स्टेप 114 में से 14 घटा दिए तो 100 हो गया, फिर 114 में 14 जोड़ दिए तो 128 हो गया। बस मतलब जो संख्या दी गई है उसमें 100 के नज़दीक होने वाली संख्या जो है उसको उतना ही कम करेंगे, उतना ही जोड़ेंगे, तो हमें एक नई संख्या मिल जाएगी। दोनों संख्याओं को गुणा के रूप में लिख लेंगे। इसके बाद जितना हम कम या ज़्यादा करेंगे उसका वर्ग भी ज्ञात करना है। तो 14 14 कम हो रहा है तो इसका मतलब 14 14 हमें 196। तो अब यहाँ देखिए 100 का हम इसमें अगर भाग दे देते हैं तो 2 0 है, तो इसका मतलब हम इसमें से 2 अंक उठा सकते हैं। अगर हम इसमें 1000 भाग देंगे तो हम यहाँ 3 अंक उठा सकते हैं। अगर 10 का भाग देंगे तो हम केवल 1 ही अंक उठा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ 100 का भाग देंगे तो हम 2 अंक इसमें से ले सकते हैं। तो 100 का भाग देंगे तो 100 0 से कट जाएगा। अब बचा आपके पास कितना, 128, और ये संख्या केवल 96। अब एक थोड़ा बढ़ रहा है, तो एक जो बढ़ रहा है कैरी हो जाएगा इसमें, मतलब उसमें जोड़ दिया जाएगा। तो आपका उत्तर आ चुका है। तो क्या करेंगे, 128 में 1 जोड़ेंगे तो 129 96, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कहाँ से आया। तो 196 में हम केवल 96 लिए, उसके बाद 128 है तो ये 1 कहाँ गया, 129 इसमें चला गया, मतलब 128 में 1 जुड़ गया। चलिए अगर ना समझ में आया तो इसमें देख लीजिए 112 का वर्ग है तो ये भी 100 के नज़दीक ही है। तो 112 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर
100 कम करेंगे, 100 में से 12 कम करेंगे तो ये हो जाएगा, तो 112 में से 12 कम करेंगे तो 100 हो जाएगा, फिर 112 में 12 जोड़ेंगे तो 124 हो गया। अब 12 का कम किए, 12 का ज़्यादा भी किए तो 12 का वर्ग करना होगा, 12 बराबर में 144। अब देखिए इसमें भी 100 है, इसका मतलब 100 को भाग देकर हम काट देंगे तो दो अंक ले सकते हैं। तो 124 में 1 जुड़ेगा तो 125 हो जाएगा, तो 124 में 144 इस तरह से जोड़ेंगे, मतलब 2 अंक लेंगे तो 1 अंक इसमें जुड़ना चाहिए, देख रहे हैं ना। तो 4 4 4 1 5 और 2 1 125। यहाँ जुड़ेगा केवल 1 अंक, ये वाला तो हम 2 अंक सीधा उतार लेंगे। इसके बाद ये जो बच रहा है वह इसमें जुड़ना चाहिए, इसमें, तो 124 और 1 125 हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा। इसी तरह थोड़ी बड़ी संख्या देख लीजिए, 987 है, तो 987 का वर्ग याद करना है। तो इसमें देख रहे हैं यह 1000 के नज़दीक है, तो 1000 के नज़दीक है तो इसमें कितना कम ज़्यादा है, तो 13 कम है ना, तो 13 कम है तो इसमें 13 कम भी करेंगे, 13 ज़्यादा भी करेंगे। तो हम अगर इसमें 13 जोड़ेंगे, 13 घटाएंगे भी, तो 13 जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा, और 13 घटाएंगे तो 7 में 3 घटेगा 4, 8 में 1 घटेगा 7 और ये 974, देख रहे हैं ना। अब 13 का 13 में वर्ग करेंगे 169 हो जाएगा, 169, 13 तरह में 169 होता है। अब देखिए, अब इसमें हम 1000 का अगर भाग दे सकते हैं तो 1000 भाग दिए, तीनों जीरो खत्म, बचा 974। तो अब हम 3 जीरो को भाग दिए हैं, इसका मतलब तीनों अंक ले सकते हैं। जब तीनों अंक लेंगे तो सीधा यही उतर जाएगा 974। आपका काम एकदम आसान, देख रहे हैं ना, 974 169 यही इसका गुणा होगा। कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, देख रहे हैं ना, 987 का वर्ग यही होगा, 974 169, ये पूरा वही वर्ग हो गया। ठीक है, तो ये ट्रिक समझ में आ गया। तो इससे आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं एकदम आसानी से, चंद सेकंडों में। तो आशा है कि आपको इस वर्ग करना समझ में आ गया होगा। तो अभी जो हम बताए हैं नियम, उसके आधार पर आपको कुछ सवाल दिए हैं, ये हल कर लेना है। 56 96 116 522 648 962। तो इनको आपको अभ्यास करके इनका उत्तर कमेंट में ज़रूर लिखना है, ठीक है। तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक अभ्यास नहीं कर लेंगे। तो 2-4 सवाल हल कर लीजिए, दिमाग में ऑटोमेटिक बैठ जाएगी सवाल, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।